कनाडा में विंटर के अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपका ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग इंडस्ट्री से है तो जब यहाँ पे सर्दी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर जब विंडी हुआ होता है, तो जब पंप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो फ्यूलिंग जो है ना वो आपने ही करनी है, और पंप पे अटेंडेंट जो है ना वो बहुत कम होता है, और ख़ास तौर पे जो ट्रकिंग वगैरह से ताल्लुक़ है तो उसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो फीलिंग आपको खुद ही करनी होती है। तो आज जो है ना सर्दी बहुत शदीद है, तकरीबन -15 -20 के आसपास फील्स लाइक है। तो इसके अंदर ये पंप के ऊपर जो आपको तकरीबन 2-4 मिनट जो खड़ा होना होता है ना, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लगती है, ख़ास तौर पर जब विंडी होता है, यानी जब विंड चिल होती है, हवा का प्रेशर होता है, तो उसमें जो है ना वो ये तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो है ना वो आपको पंप पे खड़ा रहना, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, और काफ़ी जो है ना इसके अंदर सर्दी बहुत लगती है, प्रॉपर आपको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो है ना क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह होती है और सॉल्ट पड़ता है, उसकी वजह से बातों का मिरर जो है ना ये आपके फॉगी हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं, तो आपको उसको साफ़ भी करना पड़ता है, क्योंकि बातों का ऐसी जगह ऐसी आती हैं कि अगर आप बैकअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अंधेरा है या सामने सूरज है, तो फिर आपका व्यू जो है ना वो क्लियर नहीं होता। तो ये आपका मिरर जो है ना, अपने साइड मिरर उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो है ना वो आपको ड्राइविंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे मामलात हैं विंटर के अंदर, यहाँ पे चैलेंजिंग लाइफ है। बहरहाल अब तो खैर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रैकिंग वगैरह से ताल्लुक़ है तो उसमें तो डीजल आपको फ़िलहाल जो है ना कुछ सालों या आई डोंट नो 10 साल एटलीस्ट तकरीबन तो लगेगा इलेक्ट्रिक होने के अंदर। लेकिन बहरहाल ये जो पीरियड है तकरीबन 5 मिनट का पंप के ऊपर, ये जो है ना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और लोग काफ़ी सफ़र करते हैं इसके अंदर, और सर्दी बहुत होती है। थैंक यू वेरी मच।